अनवर इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नया कानून आया है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। तो बजाय जो अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अब अमेरिका डेमोक्रेसी एक्ट मंजूर कर लेना चाहिए? मगर बहरहाल इस नए मुजव्वज़ा कानून का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ सकता है अगर ये कांग्रेस से मंजूर हो जाएगा? पहले तो सबसे बड़ी बात यही है जो आपने कही कि अगर ये मंजूर हो जाएगा, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में पेश किया गया है, अभी तो ये भी डिटरमिन नहीं हुआ कि कब इसको टेबल किया जाएगा और कब इस पर बहस होगी। तो ये अभी ये कहना कबल-ए-वक्त होगा कि मंजूर होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे एक बात बहरहाल साबित होती है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस कितना है। ज़ाहिर है ये इस मूव के पीछे भी वही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है वो है पाकिस्तानी फिजिशियंस ने या डॉक्टर्स ने। उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ आबाद है, और ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि पाकिस्तान अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स की, क्योंकि 7 लाख पाकिस्तानी हैं, 7 लाख पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी वाज़ह अक्सरियत पीटीआई को सपोर्ट करती है और इमरान खान को सपोर्ट करती है और इमरान खान की रिहाई चाहती है। खासतौर पर रिहाई के मामले में इवन जो वो न्यूट्रल हैं वो भी जज्बाती जाते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। तो वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि डॉक्टर जो होता है एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है अमेरिकी माशरा में। आप देहातों में अगर बाई रोड सफर करें तो आपको नजर आएगा कि या तो किसी कांग्रेसमैन का नाम लिखा हुआ नजर आता है बोर्ड पे, या डॉक्टर्स का नजर आता है, तीसरा कोई प्रोमिनेंट आदमी नहीं होता। तो वो अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले साल इस तरह की एक रेजोल्यूशन मंजूर भी हो गई थी, कांग्रेस से बहुत बड़ी तादाद से मंजूर हुई थी। अब ये चूंकि बहुत स्पेसिफिक है, इसमें अफराद के नाम लिए गए हैं, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया गया है, तो इस अभी वाज़ा नहीं है कि ये मंजूर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। क्योंकि इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, खासतौर पर हमारी फौज के ताल्लुकात मौजूदा ट्रंप इंतजामिया से जरा बेहतर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक अमरीकी फरमाइश पूरी की और शरीफुल्लाह जो थे एक दहशतगर्द यहाँ, उनके पकड़ने में किरदार अदा किया। तो मैं नहीं समझता कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कोई वादा किरदार अदा करेगी, मगर कांग्रेस के अंदर पीटीआई के सपोर्टर्स काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जा रहा है कि ये बाई पार्टीसन यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरफ से इस बिल की हिमायत की जा रही है। तो तकनीकी और कानूनी एतबार से आप समझते हैं कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो भी दिलचस्पी रखती है इस कानून के मंजूर होने में? वैसे तो ट्रंप मशहूर हैं बराह रास्त ट्वीट कर देने के, टेलीफोन उठा के बात कर देने के। तो ये कांग्रेस के थ्रू ये जो कानून लाया जा रहा है, इसकी आप समझते हैं कि इसके पीछे हुकूमत भी हो सकती है? नहीं, अभी इंतजामिया इस तरह से कोई, देखिए 2-3 दफा ये मसला रेज करने की 2 दफा का कोशिश की स्टेट डिपार्टमेंट ने, और दोनों दफा उन्होंने बड़ी सख्ती से उसको वो कर दिया। जलील आफरीदी साहब हैं, मशहूर साथी हमारे, उन्होंने दोनों दफा उठाया, दोनों दफा उन्होंने उसे तबसरा करने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा भी कि दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है और हम हर बात को तबसरा नहीं करते। तो मेरा भी ख्याल कि इंतजामिया कोई इस तरह कुछ करना चाहती है, अब अभी तो नहीं नजर आता ऐसा कुछ। जी मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या दिख रहा है? पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी तरफ से अभी तक खामोशी है इस मुजव्वज़ा कानून के हवाले से। बज़ाहिर तो ये कबल अज़ वक्त होगा हमारे दफ्तर ख़ारजा के लिए किसी किस्म का भी रद्द अमल देना, मगर अगर ऐसा कानून मंजूर होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए? शुक्रिया मती। देखिए, जिस तरह अभी अनवर साहब कह रहे थे कि इट्स प्री मेच्योर, क्योंकि बहुत जल्दी है ये कहना कि ये मंजूर भी हो जाएगा, लेकिन इसका मूव करना इट्स अ स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव इस मानों में कि एक जब तक वो जो है वो मंजूर होता है या नहीं होता या इस पर बहस होती है, उस वक्त तक ये सियासी डिबेट तो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी इसके अंदर। अब कब तक आपका फॉरेन ऑफिस खामोश रहता है? चले फॉरेन ऑफिस छोड़ दें, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट इसका नोटिस लेगी? ये भी बहुत दिलचस्प बात होगी। क्या हुकूमती सतह पर या मुस्लिम लीग नून की सतह पर इस पर क्या रद्दअमल आता है? इसको भी छोड़ें, असल चीज़ ये है कि इसका जो कंटेंट है, अगर हम देखें बाकी चीज़ों को एक तरफ रख के, तो उसमें एक आपके लिए क्या मैसेज है?
मसला ये कि आप क्या हो क्या रहा है, आप क्या मीडिया को दबाया जा रहा है, आप क्या जुडिशरी की जो हालत है उसको आप देख लें, आप क्या पार्लियामेंट जो कानून साजी कर रही है उसको आप देख लें, आप क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आप क्या जर्नलिस्टों के भाई उठाए जा रहे हैं, आप क्या जो है वो व्लॉगर्स उठाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी एक मजबूत डेमोक्रेसी की तरफ तो इशारा नहीं करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ इसी दौर में हो रहा है, पिछले दौर में, उससे पिछले दौर में भी होता रहा है, लेकिन यही वो चीज़ें हैं। अब जाहिर है उधर जिस तरह अभी अनवर साहब कह रहे थे, जिस पार्टी की लॉबिंग वहाँ ज़्यादा होती है वो उसने मूव किया, इससे पहले भी मूव किया, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की थिंकिंग और कांग्रेस की थिंकिंग में फ़र्क भी हो सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन्स और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आज से नहीं हमेशा से खासे बेहतर रहे हैं। लेकिन एक स्मार्ट मूव ऑन पार्ट ऑफ जो लॉबिस्ट हैं उनके उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने हल्की सी हलचल तो मचाई है इसमें। अब इस हलचल के नताइज क्या होते हैं, वक्ती होते हैं या पायदार होते हैं, ये अभी इसके लिए मेरा ख्याल है हमें कुछ अरसे वेट करना पड़ेगा। सही। खेलदास साहब, हुकूमत के नज़र में क्या ये मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में? वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत से लोग और इदारे मुदाखलत करते हैं, तो आप अब इसको अमेरिका की मुदाखलत भी करार देंगे, इस तरह की जो कानून लाया गया है? देखिए, मेरे दोनों मौजूद जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने ये फरमाया कि ये प्री मैच्योर है, और आप ख़ुद भी इस बात को तस्लीम करें कि मैं इस वक्त कोई राय या नुक्ते नज़र हुकूमत का या अपना ज़ाती दूँ। मैं समझता हूँ ये इस पर थोड़ा इंतज़ार किया जाए। वजारत ख़ारजा में भी जब वो वजारत महसूस करेगी, समझेगी, तो ज़रूर अपना ओपिनियन वो देंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका भी एक मुल्क है, जिस तरह हम अपने आप को कहते हैं खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो कोई भी मुल्क अपनी पॉलिसी बनाता है या कोई कानून बनाता है, वो उनकी मर्ज़ी है। हमारा जो अगर हमारे मुतल्लिक़ कोई चीज़ होगी हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से अगर ये कानून साजी हो रही है तो इसकी वजह तो साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कहा जा रहा है, तो बज़ाहिर तो पाकिस्तान की जो साख है जमहूरी रवायात के हवाले से, इक़्तिदार के हवाले से, वो तो बज़ाहिर बुरी तरह मुतासर हुई है लास्ट इलेक्शंस के बाद से, और उसके बाद से जो कुछ भी हुआ बड़ी सियासी जमात के साथ, PTI के साथ। तो आपको नहीं लगता कि वाकई दुनिया पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क के तौर पर नहीं देख रही? देखिए, ये PTI का किरदार है कि वो जो इलेक्शन में या उस जो अपने मामलात हैं, जो अदालतों के फ़ैसले, उसको किस हद तक ले गई है। यही फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ भी आए, ये हमारी क़यादत भी जेलों में रही। 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया, वो उसको जो है सज़ाएँ हुई, वो वापस आया, सब कुछ उनके साथ। कभी भी उन्होंने जाके अमेरिका से मदद नहीं मांगी थी, कभी अमेरिका में जाके पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं बनाया, कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं की। अगर जो फ़ैसले यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ हैं, इसी अदालतों से उनको सुरखरू होकर भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ PTI पूरा जो उसका जो मेरे भाई कह रहे थे कि बाहर बैठे, ओवरसीज़ नहीं, ओवरसीज़ अगर PTI की ताकत होते तो यहाँ पे लोग पैसे नहीं भेजते। इमरान खान ने कॉल दी ना कि बाहर से कोई पैसा नहीं भेजे, तो कितने वो बढ़ा है या कम हुआ है? यानी कि अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को, घर वालों को वो पैसे ना भेजते? नहीं, वो तो भेज रहे हैं, उनको वो पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तानी उतने ही मोहब्बत है जितने हम में हैं। तो जो लोग समझते हैं कि ओवरसीज़ में इनकी, हाँ, इनके लिए इन्होंने लॉबिंग फर्म हायर किया है, इनको आप लोगों ने तो कभी नहीं की थी ना लॉबिंग? नहीं, हमने कभी पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान के खिलाफ कभी ऐसी बात नहीं की। जो जिस तरह मुजाहरे एहतजाज आपने देखा है, आपने इनके वर्कर को वहाँ देखा है, तो इस किस्म की कभी हमने, चंद लोग हैं इनके जहाँ बरतानिया में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। तो मैं ये भी समझता हूँ ये 2 मुल्कों का ताल्लुक़ है। रियासतें जो है किसी फ़र्द की मोहताज नहीं होती, किसी फ़र्द के लिए एक दूसरे पे बातचीत या दबाव नहीं डालती। तो ये मामला जो है, ये कई चीज़ें कह रहे हैं कि ये होगी, वो होगा। ट्रंप आने के बाद इमरान खान साहब बाहर आ जाएगा, एक कॉल आएगी, हुकूमत छोड़ देगी, ये सब कुछ किया गया है। कौन कह रहे थे? यही मेरे भाई की जो जमात है। अच्छा। हुमायूं साहब तो नहीं कह रहे। अच्छा। मगर इनकी जमात ने ये ज़रूर कहा है, ज़रूर वो आस लगाए हुए। अब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ किरदार अदा करें। चलो, ट्रंप के बाद आप नवाज़ शरीफ साहब पे आ गए तो ठीक है, इसको देखेंगे। जी डॉक्टर साहब,
डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बड़ी आपकी प्रोग्रेस है, आपकी पार्टी की, आपकी लॉबिस्ट की, मुबारक हो आपको, बड़ी बात है। ये बिल आ गया है अमेरिकी कांग्रेस में अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे, मैं मज़हर इकबाल साहब के जो पॉइंट है उसको मैं ये समझ, मज़हर अब्बास साहब जो, हाँ जी जी जी, मैं मेरी नज़र में ये जो बिल है ये इस वजह से आया है जैसे उन्होंने किया है कि अगर आप देखें तो इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो पाकिस्तान को इस वक्त जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए 2.8 समथिंग है। पाकिस्तान हमेशा से जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल दौर थे उसमें पाकिस्तान 4 और 4.5 के दरमियान में रहता था, मींस के हाइब्रिड डेमोक्रेसी रहती थी। ये पाकिस्तान शुरू से लेता आ रहा है, ठीक है। मुशर्रफ और ज़िया के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में उनको 3.92 पॉइंट दिया गया था और ज़िया के ज़माने में तकरीबन 3 या 2.9 या 3 दिया था। लेकिन आपकी पार्टी के दौर में ये 4.2 था, 4.2 हाइब्रिड डेमोक्रेसी। हाइब्रिड डेमोक्रेसी उस टाइम पे भी थी, जिसको आप सपोर्ट भी करते उसमें भी PMLN में भी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी, उससे पहले भी थी। मैंने आपको कहा कि जितने भी पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेटिक दौर रहे सब में पाकिस्तान हमेशा 4 और 4.5 के दरमियान। आज भी तो हाइब्रिड ही है नहीं, आज ये हाइब्रिड नहीं है, आज ये अथॉरिटेरियन रिजीम ऑफिशियली बाय जो आपकी डेमोक्रेसी के इंडेक्स को गेज करती है ना, वो कहती है ये अथॉरिटेरियन रिजीम है। और अथॉरिटेरियन रिजीम इट इज वर्स देन मुशर्रफ दौर के अथॉरिटेरियन रिजीम, इट इज वर्स देन ज़ियाउल हक के दौर के वो अथॉरिटेरियन रिजीम, उनसे ज्यादा बुरी है। एक तो आप इस अमेरिकी बिल की हिमायत सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये इस बिल में आने की वजूहात बता रहा हूं। नंबर 2, अच्छा, जो इसमें जो ह्यूमन राइट्स, जिन्होंने बिल पेश किया उन्होंने ये वजूहात नहीं बताई अभी तक। उन्होंने तो अभी तक कोई वजह नहीं बताई ना। मैं मेरी नजर, लेकिन आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, मेरा ये अंदाजा, मैं अपने एक जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसके बाद देखिए ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिहाज से। नंबर 2, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऑप्रेसिव रिजीम है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे। और ये जो 1974 में जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी और जिस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स और अपने पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था, कोई पता नहीं कितने 11,000 14,000 बंदों को उन्होंने जेल में डाला था, ये उससे भी ज्यादा बुरी रिजीम है इस वक्त। ये उस लिहाज से, तो अगर इसमें, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे दौर में कोई बहुत ज्यादा। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या अमेरिकी कांग्रेस में ये जो बिल पेश किया गया है आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं? मेरा इससे बिल से कोई ताल्लुक नहीं है, वेलकम कर रहे हैं, इससे कोई लेकिन आप जवाब तो बता रहे हैं। सुन लेना, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब आपके खिलाफ कोई चीजें होती हैं या आपके हक में कोई चीजें होती हैं, उसके पीछे कोई वजूहात होती है। अगर पाकिस्तान पे पाबंदियां लगती हैं तो पीटीआई का क्या रद्द? इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये याद रखें। मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के ऊपर है, इसका ताल्लुक इंडिविजुअल्स के ऊपर है कि उन इंडिविजुअल्स की ट्रैवलिंग के ऊपर बैन होगा। अस्करी क़यादत की बात कर रहे हैं, बिल में लिखा है। अभी नहीं, अभी जो जिस बंदे को वहां से वापस भेजा है, ये ब्यूरोक्रेट को, उसको इसी वजह से भेजा, अमेरिका से जो ऑफलोड किया है। नहीं, वो तो डिप्लोमेट था ना, जो मेरे ख्याल में डिप्लोमेट वही ब्यूरोक्रेट था ना। पहले एक जगह का एम्बेसडर था, फिर दूसरी जगह निजी दौरे पे जा रहा था, तो जिसकी वजह भी था ना। देखिए, ये वो वजूहात है जिसकी बेसिस पे आपको इंडिविजुअल बेसिस पे आपको वो, मतलब बिल से पहले कार्रवाई शुरू हो गई। मेरा नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा ये अंदाजा है कि उस बंदे को जो उठाया वो इसी वजह से उसको वापस किया है कि यार ये चीजें ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसी के साथ या पाकिस्तान के ऊपर जो इक्तिसादी अगर किसी किस्म की कोई कदगन लगेगी तो इसका उससे। बहरहाल ये पीटीआई की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं। अनवर इकबाल साहब ने भी बताया कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स क्या बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखें, मैं ये पीटीआई की पॉलिसी, ये जो भी पाकिस्तानी लॉबीज ने वहां पे किया है, क्या ये पीटीआई की पॉलिसी है? अभी खेलता साहब ने कहा है कि मेरे अलावा, मैं कहता हूं मुझे बताएं मेरे अलावा किस पीटीआई के ऑफिशियल ने कहा हो, ऑन एयर कहा हो कि जब ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा? मुझे बताएं, एक बंदे का मुझे इंटरव्यू लाके दिखा, किसी एक का दिखा दे। चले एक छोटी सी, देखिए, इस तरीके से स्टेटमेंट देना, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की तरफ वापस आएंगे। अब खुद बिलावल भुट्टो ने भी सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है हुकूमत में, जिसमें वो खुद हैं, और अपोजिशन के बीच।